दोस्तों कहते हैं कि अगर आपने किसी भी धंधे की बारीकियों को सीख लिया तो आप उसमें एक ऐसा अनूठा काम कर सकते हो कि जिसमें हर कोई जो है आपकी तारीफ करेगा। तो दोस्तों आज की कहानी हमारी इसी से रिलेटेड है। गुजरात के एक छोटे से शहर मेहसाना के रहने वाले मिस्टर हिरेश करमचंदानी की कहानी, जिन्होंने अपनी जर्नी को एक आलू व्यापारी से शुरू करके और दुनिया के फ्रेंच फ्राइज़ के किंग बन गए। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जसी इसी प्रकार की मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्रोफेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके लिए ऐसी ही वीडियो रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों किस प्रकार से एक छोटे से शहर के रहने वाले एक छोटे से आलू व्यापारी, छोटे से आलू आड़ती किस प्रकार से फ्रेंच फ्राइज के किंग बन जाते हैं और एक छोटा सा बिजनेस करने वाले आज जो है 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का टर्नओवर हर साल करते हैं। क्या इसके लिए कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा? इसके लिए क्या क्या करना पड़ा, पूरा आपको आज मिस्टर हिरेश करमचंदानी की सक्सेस स्टोरी केस स्टडी में आपको एक एक पॉइंट बताएंगे। साथियों कहते हैं कि कुछ करने का जज्बा अगर आप में है, कुछ करने का जुनून आप में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप दिल में ठानते नहीं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात है सिर्फ ठानने की। जो हिरेश करमचंदानी ने मन में ठाना और करके दिखाया कुछ ऐसा कि आज दुनिया करना चाहती है उनके जैसा। तो दोस्तों मिस्टर हिरेश करमचंदानी जो कि एक आलू आड़ती परिवार से संबंध रखते थे, गुजरात के छोटे से शहर मेहसाना के रहने वाले, उनके दादाजी भी आड़ती का काम करते थे। मिस्टर हिरेश करमचंदानी के दादाजी मिस्टर आसन दास करमचंदानी जो कि आलू आड़ती का काम करते थे। जब देश आज़ाद हुआ तो गुजरात भी धीरे धीरे करके तरक्की करता रहा, धीरे धीरे करके विकास होता रहा गुजरात का, और करमचंदानी परिवार जो है पूरा आलू आड़ती का काम करता रहा। लेकिन मिस्टर हिरेश चंदानी जी आलू की बारीकियों के बारे में जानने लगे कि आलू से क्या क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, आलू में क्या क्या वैल्यू ऐड करके और क्या क्या इसमें प्रोडक्ट जो है आगे दिए जा सकते हैं। तो क्या साथियों आप सोचते हैं कि क्या मिस्टर हिरेश चंदानी जी को इस प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई हो? बचपन दोस्तों उनको 4 साल की छोटी सी उम्र में ही घर छोड़ना, क्योंकि दोस्तों जो गुजरात का छोटा सा शहर था मेहसाना, वहाँ पे कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था। तो 4 साल की छोटी सी उम्र में हिरेश करमचंदानी को अपना घर छोड़ना पड़ा और इनको राजस्थान का हिल स्टेशन कहे जाने वाले माउंट आबू में इनका जो है एडमिशन कराया गया। वहाँ माउंट आबू के फेमस स्कूल सेंट मैरी में इनका एडमिशन कराया गया। वहाँ से इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की। फिर उसके बाद अहमदाबाद में सेंट जेवियर स्कूल से इन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षा पास की। फिर हायर एजुकेशन के लिए गुजरात के HL कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इन्होंने BCom की डिग्री हासिल की और वहीं से ही इन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री भी कंप्लीट की। फिर 1999 में ये अपने पुश्तैनी काम आलू की आड़त में आ गए, लेकिन इनका जो सपना था कुछ और करने का था, कुछ और बड़ा किया जाए। 2010 में हिरेश करमचंदानी जी ने एक सपना देखा कि आलू की प्रोसेसिंग कर इसमें वैल्यू ऐड करके
कुछ नया जो है किया जाए। तो महज 5 साल में इन्होंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाला कारखाना अपने शहर के बाहर जो है वो स्थापित कर दिया। शहर के बाहर कारखाना लगा दिया। अब माल तैयार हो गया, लेकिन आज की डेट में इनका जो व्यवसाय है, इनका जो निर्यात है, वो भारत के बाहर अलग 40 देशों में इनका माल जो है वो निर्यात किया जाता है। तो जब इन्होंने 2010 में अपना कारखाना स्थापित किया, वहाँ पे माल तैयार किया गया, तो अब बात हुई कि इसको बेचा कैसे जाए। ऐसे धीरे धीरे करके इन्होंने भारत से अपना व्यवसाय शुरू करके भारत के बाहर लगभग 40 देशों में आज इनका फ्रेंच फ्राइज़ और लगभग 35 आइटम ये तैयार करते हैं, फूड आइटम, जो कि भारत के बाहर विदेशों में भी अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ इनका टाई अप है, जहां इनका माल जो है वो निर्यात होता है। अलग अलग विदेशी मार्केट्स में भी इनका माल जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो साथियों, आप क्या सोच रहे हैं कि सब कुछ करना इतना आसान था? बिल्कुल भी नहीं। जबकि भारत में पहले से ही विदेशी कंपनी, अमेरिकी कंपनी जो है अपने आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज जो है भारत के बाज़ार में उतार चुकी थी। उस समय कंपटीशन करना किसी विदेशी कंपनी के साथ इतना आसान नहीं था। तो मिस्टर हरीश करमचंदानी जी ने आलू के प्रोडक्शन में, आलू की जो प्रतिशत बढ़ रही थी भारत में, उसकी बारीकियों को सीखा, मार्केट का अध्ययन किया, विदेशों की जो कंपनियां भारत में जो है काम कर रही थी आलू के चिप्स और फ्रेंच फ्राइज बना के, और भारत के किसानों को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही थी। तो इसी को देखकर जो है हरीश जी ने सोचा कि इसी क्षेत्र में जो है आलू के क्षेत्र में है, कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने भी 2010 में फिर अपनी कंपनी हाइफन फूड्स की स्थापना की अपने शहर के बाहर। 5 साल तक संघर्ष करने के बाद 2015 में उन्होंने मात्र और मात्र 50 करोड़ का टर्नओवर। इससे पहले उन्होंने अमेरिका की कंपनियों का निरीक्षण किया, वहाँ की मशीनरी को देखा, उनको भारत में लेके आए, फिर वहाँ से बीज जो लाया गया पंजाब में, उसको प्रोडक्शन किया गया और फिर गुजरात के खेतों में उसको उगाया गया और वहाँ के किसानों के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गई, जहाँ से अच्छी पैदावार आलू की गई और हाइफन फूड के कारोबार को आगे बढ़ाया गया। उससे जो है फ्रेंच फ्राइज, चिप्स का जो उद्योग है उसको बढ़ाया गया और आज साथियों लगभग 40 देशों में, भारत के बाहर जापान, अमेरिका, अलग अलग देशों में जो है हाइफन फूड्स का जो है प्रोडक्ट है वो बाज़ारों में भेजे जाते हैं। मिस्टर हरीश करमचंदानी जी कहते हैं कि फ्रेंच फ्राइज खाना बड़ा आसान है, लेकिन इसको बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और दुनिया में जितने भी देश हैं सबका टेस्ट जो है वो अलग अलग है। किसी को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, किसी को ज़्यादा खट्टा पसंद है, कोई ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना चाहता, कोई ज़्यादा भुना हुआ नहीं खाना चाहता। तो इस प्रकार से 35 अलग अलग वैरायटियाँ हाइफन फूड जो है वो तैयार करता है। सभी की सभी जो है भारत में और विदेशों में भी सप्लाई की जाती है। 2010 में जब मिस्टर हरीश करमचंदानी जी ने अपने हाइफन फूड की स्थापना की, उस समय एक कनाडा की कंपनी जो है भारत में शिखर पर थी, जो कि बिजनेस भारत के बाज़ारों में उतार चुकी थी। तो उनको कम्पीट करना, कंपटीशन देना बड़ा मुश्किल था। इसीलिए हाइफन फूड ने 2015 में मात्र 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। लेकिन आज आप मानेंगे कि उनकी दूरदर्शिता की वजह से, उनके जुनून की वजह से, उनके काम करने के पैशन की वजह से और नई नई तकनीक, नए नए फूड ईजाद करने की वजह से आज वो कनाडा की कंपनी भारत
कि हाइफन फूड कंपनी से पीछे है। और पिछले साल का जो टर्नओवर हाइफन फूड का देखें तो 1200 करोड़ का है और वो कनाडा की कंपनी आज इससे पीछे है। और हाइफन फूड जो कि मिस्टर हरीश करमचंदानी की कंपनी है, वो अब फ्रेंच फ्राइज़ की किंग बन चुकी है और सबसे बड़ी कंपनी जो है जो फ्रेंच फ्राइज़ और अन्य प्रोडक्ट जो है बाजार में सप्लाई करती है। विदेशों में अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अब जो है अमेरिका का जो वॉलमार्ट है उसके साथ भी एक्सपोर्ट का करार इनका हो चुका है और अन्य देशों के साथ भी। आप सोचते हो साथियों कि विदेशों में जो है माल, जो फूड का माल है उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां या विदेशी सरकार है उनके साथ जो है करार करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके टर्म एंड कंडीशन जो है बड़े अलग होते हैं। उन टर्म एंड कंडीशन को पूरा किया गया हाइफन फूड के द्वारा और आज 40 देशों में लगभग 35 प्रकार के प्रोडक्ट जो है कंपनी विदेशी मार्केट में उतार चुकी है। कंपनी 5 प्रकार के तो फ्रेंच फ्राइज बनाती है, इसके अलावा आलू टिक्की, हैश ब्राउन और फ्रेंच पिज़्ज़ा, अलग अलग प्रकार के 35 प्रोडक्ट जो है वो हाइफन फूड बनाता है। अगर बात करें इस समय हाइफन फूड के ग्राहकों में देशी और विदेशी सभी कंपनियां शामिल हैं। मैकडोनाल्ड, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, सबवे, बर्गर किंग, डोमिनो पिज़्ज़ा आदि सबको जो है बल्क सप्लाई करता है हाइफन फूड्स। यही नहीं, वह विदेशी रिटेल चेन के वॉलमार्ट्स, माइडिन, बिग सी, लुलु हाइपर मार्केट आदि को भी बल्क सप्लाई करता है। और इतना नहीं है, देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं आईटीसी, गोदरेज, मदर डेयरी, इनके भी सफल ब्रांड आदि के लिए आलू के प्रोडक्ट्स जो है वो बनाती है। साथियों, जितना कुछ मिस्टर हरीश करमचंदानी जी ने करके दिखाया, ये करके दिखाया अपनी लगन, मेहनत और कुछ अलग करके दिखाने के दृढ़ संकल्प को लेके अपनी मेहनत की। इसी प्रकार से हमारे भारत में बहुत सारे लोग हैं जो अपने पितृ व्यवसाय के साथ जो उनके दादा बाप कर रहे हैं उसी व्यवसाय में जुड़े रहते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा है, चाहे करियाने की दुकान है, चाहे कोई भी मनियारी का है, चाहे जनरल स्टोर है, उसी में ही जुड़े रहते हैं और उसी को ही आगे अपने नए आने वाली जनरेशन को सौंप देते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा एफर्ट डालें, अगर हमें कुछ करने की अलग से हिम्मत हो, लगन हो, कुछ जुनून हो, कुछ अलग करके दिखाना है, तो हम भी मिस्टर हरीश करमचंदानी की तरह कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बात है कुछ ठानने की, जब तक हम ठानेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी प्रकार से साथियों, मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो और सफल स्टोरी, सफल कहानियाँ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को नवयुवक अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क तो हर फील्ड में है, थोड़ा थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है। शुरुआत कीजिए, आप भी बड़ा कर सकते हैं। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।